अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक नंबर 10.9 जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक्स और उसकी यूटिलाइजेशन क्या थी उसको हमने देखा। आज हम करने लगे हैं कि फाइबर ऑप्टिक जो है या ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके अंदर जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है, वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, या हाउ द लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू द optical fiber. So propagation of the light through the optical fiber actually requires that the light should be totally confined within the optical fiber. यानी कि जो लाइट है अगर वो ट्रांसमिशन उसकी होनी है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर तो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइट सारी की सारी या मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइट जो है वो कन्फाइन रहे विद इन द रीजन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही वो प्रोपोगेट करे। तो उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बेसिक प्रिंसिपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So student, this is the basic principle through which the light propagate or through which the light transmitted through the optical fiber. तो optical fiber में अगर लाइट ने प्रोपोगेट करना है तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए होगी। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें, टोटल से मुराद है कि सारे के सारे, इंटरनल का मतलब है अंदर, रिफ्लेक्शन यानी हमारे पास अगर एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये फाइबर ग्लास है एक, तो अगर इसमें से लाइट ने, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, अगर इसमें से एक लाइट जो है उसे इंसिडेंट अपॉन किया जाता है तो ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। इस लाइट को मैंने प्रोजेक्ट किया है इनटू द ऑप्टिकल फाइबर, तो इस लाइट को टोटली जो है इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर रहना चाहिए, यानी कि सारी की सारी लाइट जो है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइट जो है वो इसके अंदर कन्फाइंड रहे और इसी के अंदर ही प्रोपोगेट करे। उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं? उसके लिए कंडीशन ये है कि जो लाइट जो है अगर वो प्रोपोगेट कर रही है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर तो उसके लिए ये है कि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक खास मटेरियल ग्लास, प्लास्टिक वगैरह से मिलकर बना होता है और हर मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हम ये कह लें कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, किसके? मटेरियल के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n होता है, एक्चुअली ये होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स किसी मटेरियल का हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट c इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू दैट मटेरियल, जिस मटेरियल में से ये प्रोपोगेट कर रही है। तो ये स्पीड ऑफ द लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, and this is the speed of light in material जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम करना है। सो n जो है वो एक्चुअली डिफाइन करता है, n डिफाइन करेगा उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, यानी कि लाइट जो है जो प्रोपोगेट करेगी वो डिपेंड करेगी n के ऊपर। तो बच्चों हर एक मटेरियल जो होता है उसका एक इंटरनल रीजन होता है, एक्सटर्नल रीजन होता है। ये इसकी बाउंड्रीज हैं, ये वाली, ये ऑप्टिकल फाइबर है, थिन थ्रेड है, ये इसकी बाउंड्रीज हैं। अब इनसाइड द बाउंड्री हम थिक मटेरियल ले रहे हैं, डेंसर मटेरियल, जबकि आउटसाइड द बाउंड्री हमारे पास रेयर मटेरियल है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक्चुअली उसके अंदर दो मीडिया आते हैं, एक उसका ग्लास या प्लास्टिक, ये वाला सारा, दूसरा ये सराउंडिंग में उसके एयर। तो दो मीडिया
जो होता है उसके डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यानी कि अगर हम ए को n1 ले लेते हैं, ए को n2 ले लेते हैं, तो n1 माइनस n2 जो है डिफरेंसेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मटेरियल, यानी ऑप्टिकल ग्लास या ऑप्टिकल फाइबर एंड एयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअली वो डिफाइन करता है किसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को या प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट को, और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन भी हो रही होती है। अब हमने देखना है कि किस एंगल के ऊपर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, या वो कौन सा एंगल होगा जिससे हम स्ट्राइक करेंगे उस रे को उसकी बाउंड्री के साथ, किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। वो एंगल एक्चुअली कितना एंगल होना चाहिए, किस एंगल से हमें लाइट को प्रोजेक्ट करना है ताकि हमारी मैक्सिमम लाइट जो है वो विद इन द ऑप्टिकल फाइबर है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। तो वो एंगल हम डिफाइन करते हैं, उसको नाम देते हैं हम क्रिटिकल एंगल का। बच्चों वो एंगल होता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल। जिसे हम थीटा सी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली वो एंगल जिससे हमने लाइट को प्रोजेक्ट करना है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ये मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर है, वो एंगल जिससे, वो इंसिडेंट एंगल कह लें आप, ये इसका एक्सिस है, एक्सल इसका, यानी कि किस एंगल से जो है मैं अगर लाइट को प्रोजेक्ट करूं, वो मेरे पास जो एंगल है, अगर इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करें कि मेरे पास ये वाली बाउंड्री जो है, ये नीचे वाली सारी जो है, ये वाला, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ग्लास कह लें इसे, ऑप्टिकल फाइबर है। जबकि अगर मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं और ये बाहर एयर है, ये सारी एयर है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब यहां से लाइट जो है अगर प्रोजेक्ट करे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए, वो किस एंगल के ऊपर जो है अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एंगल यहां पे, वो क्रिटिकल एंगल कब होगा कि जब वो मिनिमम एंगल जिससे जो है लाइट जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट हो, यानी कि सारी की सारी लाइट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑप्टिकल ग्लास या ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है, वो हमारे पास एंगल जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना होना चाहिए, वो हमारा एंगल जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि क्रिटिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर हम डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी लाइट को इस तरह इंसिडेंट करते हैं कि वो एंगल जिससे जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। यानी कि हमने जब लाइट को इंसिडेंट करना है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट करे एट सम, ये रिफ्रैक्शन हुई है, ये हमारे पास एंगल है, हमने किस एंगल से इसको रिफ्रैक्ट किया जिससे मैक्सिमम लाइट जो है रिफ्रैक्ट हुई एट 90 डिग्री, उस एंगल को हम नाम देते हैं किसका, क्रिटिकल एंगल का। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास वो एंगल होगा जिसमें हमने लाइट को इंसिडेंट किया और वो जो है इक्वल टू किसके आगे, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन होगी। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। और इस तरह जो रे ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो उसी ग्लास के थ्रू जो है मूव करती है, जबकि उसका कोई भी हिस्सा जो है वो रेयर मीडियम में या एयर के अंदर वो नहीं जा पाता। तो ऐसे इंसिडेंट एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल को जो था सबसे बेस्ट इसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो थी, हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है जिसमें उसने एंगल 1 ये एंगल लिया हुआ है, एक दूसरी रे लाइट ये ली हुई है, तीसरी रे लाइट ये ली हुई है, 3
जो है रेज ऑफ लाइट लेके उसने डिफाइन किया हुआ है एंगल्स को। एक को थीटा 1 का है, ये थीटा सी है और ये हमारे पास थीटा 2 है। यानी कि जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल से मुराद कि अगर हमारे पास थीटा 1 जो है वो इक्वल टू हो जाता है क्रिटिकल एंगल सी के, यानी कि 90 डिग्री के, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगी। देन नो पार्ट ऑफ द लाइट कैन गो आउटसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगी, कोई भी हिस्सा जो है उसका वो एयर के अंदर नहीं जा पाएगा या उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। किसकी बाउंड्री को? ऑप्टिकल फाइबर की। तो उस एंगल को नाम देते हैं हम किसका? क्रिटिकल एंगल का। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ को देखें, स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या था? N1 sin theta 1 इक्वल N2 sin theta 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे N1 जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम, यानी कि ग्लास का कह लें, ऑप्टिकल फाइबर का। N2 जो है हमारे पास क्या है? सेकंड मीडियम का। जो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाई थी, ये ऑप्टिकल फाइबर है सारा, ये N1 है, जबकि ये एयर है, सॉरी ये N2 होगा। तो इस तरह जो फर्स्ट मटेरियल है हमारे पास वो N1 है, जो डेंसर मीडियम हमने लिया है, जबकि सेकंड मटेरियल जो है वो हमारे पास क्या है? N2 है। अब बच्चों यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस जो हैं वो लेनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि जब हमारे पास फर्स्ट एंगल जो इंसिडेंट एंगल है, जिसे हमने 90 डिग्री लिया हुआ है, जो कि क्रिटिकल एंगल कहलाता है, अगर हम उसको ले लें कि जी फर्स्ट एंगल, फर्स्ट मीडिया साइन थीटा को अगर हम क्रिटिकल एंगल लेते हैं। अब क्रिटिकल एंगल कब होगा? जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाए? 90 डिग्री, यानी कि थीटा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि जब हमने लाइट को जो है, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे जब हमने प्रोजेक्ट किया है एक एंगल के ऊपर जो कि क्रिटिकल एंगल है, तो हमारे पास जो सेकंड मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी इस तरफ। जबकि इसकी इमेजिनरी एंगल लें तो हमारे पास एंगल कितना आता है? एंगल थीटा 2 हमारे पास कितना होगा? वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थीटा 2 जो है वो लिया हुआ 90 डिग्री, जो कि इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है। अब इस कंडीशन को अगर हम लिखें तो साइन 90 हमारे पास 1 होता है, N1 N2 ये 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल आ जाएगा N2 ओवर N1। ये हमें क्या इक्वेशन शो कर रही है? ये इक्वेशन जो शो कर रही है कि हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल जो है, जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर देन हो जाए, जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यानी कि क्रिटिकल एंगल ले लें आप इसे, तब हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम लाइट जो है वो विद इन द ऑप्टिकल फाइबर रहेगी, विद इन द ग्लास रहेगी, विद इन द ऑप्टिकल मीडिया रहेगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगी उसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों मीडिया की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इन दोनों की वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा सी यानी कि क्रिटिकल एंगल, अगर यहाँ पे बच्चों अब N2 हमारे पास एयर था, ये एयर के लिए है, हम 1 लेते हैं, जबकि अगर हम ग्लास के लिए ले रहे हैं N1 जो फर्स्ट मीडियम था हमारे पास डेंस मीडियम, उसकी वैल्यू अगर हम लेते हैं ग्लास के लिए 1.5 लेते हैं, तब इसकी वैल्यू जो है साइन थीटा की अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा सी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1.5, और यहाँ से अगर हम थीटा सी निकालना चाहें वो एक्चुअली आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर 1.5। तो थीटा सी हमारे पास आ जाता है 41.5
8 डिग्री के। ओके स्टूडेंट, 41.8 डिग्री जो है ये वैल्यू आ जाती है किसकी, क्रिटिकल एंगल की। तो यहां पे हमने डिफाइन कर ली कि जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है या साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होनी है उसके, अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना चाह रहे हैं, अगर हम लाइट को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं थ्रू द मीडिया ऑप्टिकल फाइबर, तब हमारे पास जो हमने इंसिडेंट लाइट है किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करनी है, किस एंगल के ऊपर स्ट्राइक करना है उसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, 41.8 डिग्री। जब हमारे पास वो प्रोजेक्टेड लाइट रेज जो है वो इस एंगल से, मिनिमम एंगल हमारे पास क्या है, वो मिनिमम एंगल 41.8 डिग्री है, इस एंगल के ऊपर अगर हम लाइट रेज को स्ट्राइक करते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, तब मैक्सिमम लाइट जो है वो विद इन द फाइबर रहेगी और प्रोपोगेट करेगी। अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जैसे पहले डायग्राम बनाई थी, ये मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर है। अगर मैं यहां पे लाइट रे जो है वो इंसिडेंट अपॉन करता हूं, ठीक है, आप कह रहे हैं ये मेरे पास जो है ये 40 डिग्री के ऊपर है, तो ये सारी की सारी लाइट जो है वो बाहर चले जाएगी रेयर मीडियम के अंदर। 40 डिग्री के ऊपर मैंने इसे प्रोजेक्ट किया है, 40 डिग्री के ऊपर अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं इंसिडेंट लाइट को, ठीक है, ये मेरे पास θ1 जो है इंसिडेंट लाइट है का एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, इसको मैं, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट करता हूं इसे 40 डिग्री पे, तो ये सारी की सारी लाइट जो है, मैक्सिमम लाइट जो है वो बाहर चले जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। मैक्सिमम लाइट, ये मेरे पास N1 था और ये मेरे पास N2 था, कि एयर है, ये ग्लास है। अगर हम इसी लाइट रे को 41.8 डिग्री से ऊपर जो है प्रोजेक्ट करते हैं, मैं इसको कह लें कि 60 डिग्री पे वो प्रोजेक्ट करता हूं, तो सारी की सारी लाइट जो है वो विद इन द मीडिया रह जाएगी। फर्स्ट मीडिया जो है ग्लास N1 के अंदर रह जाएगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम लाइट रेस को जो है, अगर हम इंसिडेंट अपॉन करते हैं 41.8 डिग्री के इक्वल या उससे ऊपर ग्रेटर एंगल से, जो क्रिटिकल एंगल है, तो सारी की सारी विद इन द लाइट जो है विद इन द ऑप्टिकल फाइबर रह जाएगी। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसका एक्सिस है। यहां पे मैंने 4 रेज को जो है, जैसे कि अभी बुक के अंदर भी बना हुआ है, 4 लाइट रेज को जो है प्रोजेक्ट करते हैं। पहली लाइट रे जो है वो प्रोजेक्ट की जाती है, तो सारी सारी लाइट जो है वो बाहर चली जाती है। ये रे नंबर 1 है, इसको λ1 कह लें। अब दूसरी लाइट रे जो है अगर प्रोजेक्ट की जाती है, इसको आप कह लें λ2 का, ये λ2 है। इसी तरह तीसरी लाइट रे जो है अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं, ये हमारे पास λ3 है। और चौथी लाइट रे जो है इसके एक्सेस के अराउंड जो है एक्सियल डायरेक्शन के अंदर जो है चौथी रे लाइट जो है मैं प्रोजेक्ट करता हूं, ये λ4 है। स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट लाइट रे जो है इंसिडेंट एंगल जिसमें जो लेस देन 41.8 डिग्री आ रहा है, फर्स्ट जो है लाइट रे, इसमें जो एंगल जो है वो लेस देन कितना है, 41.8 डिग्री, जो क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल से लेस देन एंगल के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया फर्स्ट रे, जो λ1 से उसकी वेवलेंथ है, सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई है आउटसाइड द मीडिया, यानी एयर के अंदर, सेकंड मीडियम के अंदर, जो लेसर डेंसर है, जो लेस डेंसर मीडियम है। जबकि अगर हम λ2 को देखें, इस लाइट रे को, जिसकी जो वेवलेंथ है, जिसका एंगल जो है वेवलेंथ का, λ2 का जो एंगल है θ2 जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 41.8 डिग्री के।
तो सारी की सारी लाइट जो है वो विद इन द मीडिया प्रोपोगेट करेगी बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड सम रिफ्रैक्शन। इसी तरह जो है अगर जो लैम्डा 3 है, लैम्डा 3 का जो एंगल है उसको भी अगर देखें, इसमें भी एंगल जो है वो 41.8 डिग्री जो है बन रहा है। 41.8 डिग्री से ज्यादा एंगल के ऊपर इस लाइट को भी हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो इसमें भी सारी की सारी लाइट जो है विद इन द मीडिया रह जाएगी। जबकि चौथे जो लाइट रे जो थी हमने वो अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द ऑप्टिकल मीडिया, या कह लें अलोंग द एक्सिस जो है पैरेलली उसे हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो ये जो रे लाइट जो है ये विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है एज इट इज क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी थ्रू द मीडिया। अब यहां से ये प्रूव होता है कि अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है, या आप ये कह लें कि अगर हमने ट्रांसमिशन करवानी है किसकी, लाइट रे की, या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट करनी है, तो हमने लाइट को इस तरह प्रोजेक्ट करना है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ये हमने ग्लास का देखा था, हर मटेरियल का बच्चों एक क्रिटिकल एंगल होता है। तो उस क्रिटिकल एंगल से जो है, उस क्रिटिकल एंगल के बराबर, इक्वल या उससे ज्यादा एंगल पे हमें उस जो रिक्वायर लाइट है जिसको प्रोपोगेट करवाना है, जिसको हमने मूव कराना है थ्रू द मीडिया, एक एंड से दूसरे एंड तक हमने सिग्नल को पहुंचाना है, तो उस रे लाइट को हमें इंसिडेंट एंगल कितना देना पड़ेगा, वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। तो स्टूडेंट इस तरह जो है प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट होती है, जिससे इनकमिंग लाइट, ये इनकमिंग लाइट है, जबकि ये आउटकमिंग लाइट, आउटकमिंग लाइट होगी। ये सिग्नल यहां पे हमने इंसिडेंट किया और यहां पे हमें रिसीव हुआ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए बच्चों ये जरूरी है कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट है उसको इस एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए कि सारी की सारी लाइट जो है वो विद इन द मीडिया या विद इन द ऑप्टिकल फाइबर है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमने जो सब्जेक्टेड करना है लाइट को, प्रोजेक्टेड करना है इनटू द मीडिया यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, उसका जो एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, वो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो। अब ये एक्सल जो रे है, एक्सल रे जो है एक्चुअली ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जा रही है। अब इसके अंदर भी अगर कुछ ना कुछ लाइट डिस्पर्स होती है, वो भी स्ट्राइक करेगी ऑन द वॉल्स ऑफ द सर्कुलर वॉल्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, तो वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है वो मैक्सिमम क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और साथ साथ उसके अंदर रिफ्रैक्शन भी होती है। और अगर हम बात करें कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो डोमिनेट करता है, कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रांसमिट और टू प्रोपोगेट द लाइट, तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो वाइडली यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट द लाइट।